गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। इनकम मेथड से जो हमारा एग्रीगेट निकल करके आता है उसको हम बोलते हैं एनडीपीएफसी, मतलब डोमेस्टिक इनकम। अब एनडीपीएफसी या फिर डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स लगते हैं? मेनली हमारे 3 कंपोनेंट होते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दूसरा हमारा होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा मिक्स्ड इनकम। अब ये तो हो गए ब्रॉड तरीके से जो हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा जो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज किन एलिमेंट से मिलकर बना है या किन कंपोनेंट से मिलकर आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस आता है, वो हम अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है हमारा, वो 4 चीजों से मिलकर बना होता है। वो 4 चीजें कौन कौन सी है? फर्स्ट, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, जो नॉर्मली हम अगर किसी के यहाँ काम कर रहे हैं तो जो हमें वो एक्सचेंज में देते हैं उस सर्विस के, सैलरी या फिर वेज, तो ये आपका वही है। सेकेंड आपका पेमेंट इन काइंड्स। पेमेंट इन काइंड थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। पेमेंट इन काइंड होता है, एक तो हो गया आपको कैश में जो आपको सैलरी मिल रही है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो जो हमें कैश में हमें पैसे मिल गए, उसके अलावा हमें क्या मिलता है? हमें और मिलता है जो काइंड में पेमेंट होती है। जैसे कि कई बारी हमें कंपनीज जो है, जैसे हमें रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड करवा देती हैं, ठीक है, वो हमसे पैसा उस चीज का क्या वो हमें पे नहीं कर रही, लेकिन हमें वो घर दे रही है रहने के लिए। वैसे ही हमें कई बारी टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाने के लिए, हमें ट्रैवलिंग के लिए कुछ ना कुछ हमें पैसा देती है कंपनीज। तो वो सारा का सारा क्या होता है? वो हमें पेमेंट्स इन काइंड, या फिर आप बोनस के फॉर्म में अगर आप देखो तो हमें कैश भी मिलता है, या फिर वो कुछ गिफ्ट विफ्ट पकड़ा देते हैं। तो वो सारी चीजें आपकी क्या आ जाती है? पेमेंट इन काइंड के अंदर, ठीक है। थर्ड हमारी चीज होती है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी फंड्स। तो ये जो आपके सारे ईपीएफ वगैरह, पीएफओ वगैरह होते हैं, ये सारी आपकी वो वाली चीज हो जाती है। थर्ड, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो जो ये रिटायरमेंट पे हमें पेंशन मिलती है, ये वो वाली पेंशन नहीं है जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करवाती है। गवर्नमेंट कौन सी वाली प्रोवाइड? जो बूढ़े लोगों को 60 जो ओल्ड एज पेंशन है, ये वो वाली पेंशन नहीं है। ये आपकी नॉर्मल जो सरकारी वरकारी लोगों को या फिर जो ईपीएफ जिनका कटता है उन लोगों को जो मिलती है, ये आपकी वो वाली पेंशन है, ठीक है। तो ये पेंशन ऑन रिटायरमेंट, वैसे इतना डीप में आपका आएगा नहीं, बट हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं। तो इसके 4 कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, पेमेंट्स इन काइंड, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी फंड्स एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो इन 4 चीजों को मिलकर हमारा बनता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। फिर आपका सेकंड आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर मेनली आती है 3 चीजें। क्या? रेंट एंड रॉयल्टी, इसमें आपका आ जाता है रेंट एंड रॉयल्टी। सेकंड आपका आता है इंटरेस्ट। थर्ड आपका आता है प्रॉफिट। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऐसे दिया हुआ है, पहले हम इसको देखते हैं। अगर आपको डायरेक्टली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ है और उसके अलावा हमें ये 4 चीजें भी दी हुई है, या ये 3 दी हुई है, कोई 2 चीजें दी हुई है, तो उनको हम इग्नोर करेंगे और डायरेक्टली कंपनसेशन को कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनसेशन में ये 4 चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। वैसे ही अगर आपको क्वेश्चन में सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस लिख के दे दिया और उसमें रेंट रॉयल्टी भी दे दिया, तो आप रेंट एंड रॉयल्टी को नहीं इंक्लूड करोगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी आपका ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सरप्लस मेनली 3 चीजों से मिलकर बनता है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट भी आपका, प्रॉफिट भी क्या है? प्रॉफिट भी आपका 3 चीजों से मिलकर बनता है। तो प्रॉफिट में आपका क्या क्या आ जाता है? डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, कॉर्पोरेट या फिर कॉर्पोरेशन टैक्स। तो यहाँ अगर हम ऑपरेटिंग सरप्लस को थोड़ा सा समझते हैं तो यहाँ पर एक चीज देखो, पहले हम छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं, यानी कि प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट सिर्फ दे रखा है सीधा सीधा और क्वेश्चन में आपको ये वाली अमाउंट्स भी दे रखी हैं, तो हम इन अमाउंट्स को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट जो दिया हुआ है इसके अंदर ऑलरेडी ये 3 चीजें हैं, तो इनको अब हमें भूल जाना है, ठीक है। वैसे ही अगर हमें सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया और उसके बाद हमें ये कुछ दिया हुआ है, ये भी सब कुछ दिया हुआ है, तो हम इन सब चीजों को भूल जाएंगे। सिर्फ हमें ध्यान रखना है क्या? ऑपरेटिंग सरप्लस। और अगर हमें ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया हुआ तो हम करेंगे क्या? रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड। प्रॉफिट सीधा दे दिया तो सीधा ले लेंगे, नहीं दिया तो इनको ऐड करके प्रॉफिट बनाएंगे और फिर तीनों को ऐड करेंगे, उससे हमारा बन जाएगा क्या? ऑपरेटिंग सरप्लस। ये थी ऑपरेटिंग सरप्लस की कहानी। थर्ड आता है हमारा क्या? मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम के और कोई कंपोनेंट नहीं होते, ये डायरेक्टली ऐसे लिखा हुआ होता है मिक्स्ड इनकम, ठीक है।
तो तीन चीज, जब आप इन तीन चीजों को ऐड करते हो ब्रॉडली, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो हमें मिलता है क्या, एनडीपीएफसी, जो कि हमारा क्या है, डोमेस्टिक इनकम। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में यूजुअली क्या बोला जाता है, कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो आपको क्या करना है, नेशनल इनकम आपको पता है क्या होती है, एनएनपीएफसी। तो आपको दिख रहा है नेट तो दोनों में सेम है, आपको सिर्फ डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना है, फैक्टर कॉस्ट भी दोनों में सेम है। तो जब कभी भी हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो क्या मैटर करता है हमारे लिए, एनएफआईए, और एनएफआईए क्या होगा आपका, एनडीपीएफसी में ऐड। तो जैसे आप इन तीनों को ऐड करके आप एनएफआईए एनडीपीएफसी कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें आप ऐड कर देंगे एनएफआईए, तो वो आ जाएगा हमारा क्या, नेशनल इनकम। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।